आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या रखा है कि द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व एक्स वाई प्लस टेंस 4y इक्वल टू 16 के बराबर है। दूसरा इक्वेशन दे रखा है अपने पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 के बराबर है इज इक्वल टू। यहाँ से देखिए सबसे पहले अपने पास पहला कर्व दे रखा है अपने पास एक्स वाई प्लस टेंस 4y इक्वल टू दे रखा है अपने पास 16 के बराबर। यहाँ से अगर हम y कॉमन ले लेते तो किस तरह आ जाएंगे, तो x प्लस टेंस 4 के बराबर इक्वल टू दे रखा अपने पास 16 के बराबर। यहाँ से अपने पास y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 1 अपॉन में 16 और होल अपॉन में अपने पास x प्लस 4 के बराबर हो गया। हाँ या ना, किसी को कोई इतराज? हमारे सब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका ग्राफ एक बनाना है और दूसरा अपने पास ग्राफ किसका बनाना है, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 6 के बराबर। ये तो आसान है। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले अपने पास देखिए ये अपने पास कौन से ग्राफ है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसको अपने पास दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ओरिजिन को शिफ्ट करके या नहीं तो एक डायरेक्ट ग्राफ बना करके। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस बनाते हैं। ये रहा हमारे पास कौन सा, तो ये रहा अपने के पास वाई एक्सिस, कोई इतराज? और ये रहा हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस बराबर। अब अपने के सबसे पहले ये देखिए कि ये जो अपने के पास नीचे डिनोमिनेटर में अपने का जीरो कहाँ बन रहा है, तो डिनोमिनेटर में अगर आप गौर से देखते हो तो यहाँ से अपने पास एक्स प्लस 4 नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। जब x प्लस 4 नॉट इक्वल टू जीरो यानी अपने पास x नॉट इक्वल टू कितना आ जाएंगे, -4 के बराबर है। यानी ये जो -4 पे है ये अपने के पास क्या है, ये फंक्शन अपने के पास डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अपने के पास क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक है, अब अपने के पास बताइए, तो ये आ गया अपने के पास x इक्वल टू 4 लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसके अपने पास लेफ्ट साइड में कुछ और ग्राफ बनेगा और इसके राइट साइड में कुछ और। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास x इक्वल टू ये आ गया +4 के बराबर, सॉरी -4 के बराबर। हाँ है ना, ये आ गया अपने पास कौन सी लाइन है, तो x इक्वल टू आ गया अपने के पास -4 लाइन। ठीक है, -4 से अगर ज्यादा लेंगे तो ये अपने पास पॉजिटिव हो जाएंगे और ये अपने पास इंक्रीजिंग ग्राफ बनेंगे, तो डिक्रीजिंग, इससे अपने पास क्या जाएंगे इधर डिक्रीजिंग ग्राफ। तो ये अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा अपने पास इसको स्ट्रेच कर दीजिए जब हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, इधर हो जाए तो ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर और ये आ गया अपने के पास ऐसा कुछ, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। ये जो अपने पास ग्राफ है ये अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, और अपने पास जैसे इधर बनेगा तो ये अपने पास जो ग्राफ है ये अपने पास कुछ इस तरीके का बनेगा। ऐसा बनेगा, थोड़ा सा ग्राफ बना लो, ये अपने पास कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। हाँ या ना, ठीक है, ये आ गया अपने पास ऐसा। ये किसका ग्राफ है, तो ये आ गया अपने पास y इक्वल टू 16 अपॉन में x प्लस 4 के बराबर, 16 अपॉन में x प्लस 4 का ये पूरा ग्राफ आ गया। अब हमारे पास क्या करेगा, x प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर है, 6 के बराबर है। जैसे x जीरो डालोगे तो y अपने किस तरह आ जाएंगे, 6 के बराबर, यानी अपने पास ये ऐसा कुछ इस तरीके का ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, x जीरो डालोगे और y अपने पास 6 के बराबर, ये जो लाइन होगा ये अपने पास लाइन कुछ इस, हाँ या ना। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा तो हमारा काम बन ही जाएगा। बताओ कैसे अपने के पास आएगा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो एरिया हो जाएगा वो अपने के 6 के बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। बताइए कैसे आएगा, तो जैसे आनी चाहिए वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो ये आ गया अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालें और कुछ नहीं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दोनों को सॉल्व कीजिए और खुश रहिए। तो इस ग्राफ को और इस ग्राफ को सॉल्व कीजिए। y इक्वल टू अपने पास 6 बराबर है तो 6 माइनस एक्स के बराबर है। हाँ या ना, तो यहाँ से अपने पास y इक्वल टू 6 माइनस एक्स इसमें चिपकाइए, तो यहाँ से अपने पास 6 माइनस एक्स और इंटू अपने पास आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास x प्लस टाइम्स इक्वल टू, बताइए यहाँ से अपने पास इक्वल टू आ गया अपने पास 16 और अपॉन में x प्लस 4 के बराबर, और कुछ नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर, तो ये आ गया अपने पास x प्लस 4 के बराबर और इंटू आ गया अपने पास बराबर, तो x माइनस 6 के बराबर हम लिख देते हैं और यहाँ से आगे इक्वल टू माइनस टाइम 16 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। ये आ गया माइनस हम कॉमन लेकर इधर भेज दिए, यहाँ से सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम 6 में से 4 जाएगा तो अपने पास 2x आ जाएंगे और माइनस टाइम 24 और प्लस टाइम 16 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कुछ नहीं करें, फैक्टर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या गया एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2x और ये किस आ जाएंगे, तो यहाँ पे अपने पास 24 में से 16, 14 में से 6 जाएगा 8 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हाँ है ना, तो 8 से 14 ये आ गया अपने के पास, ये आ जाएंगे ना माइनस टाइम्स 8 के बराबर। यहाँ से अपने का सॉल्व कीजिए तो आ गया x माइनस टाइम्स 4 और इंटू अपने के आ जाएंगे तो x माइनस टाइम्स 2 के बराबर है ना। तो 4 और दूनी 8, अपने का जैसे ही अपने के पास 4 डालेंगे तो ये आ गया अपने पास -4 और ये आ गया +4 के +2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यानी x इक्वल टू आ गया अपने पास एक तो +4 और एक इक्वल टू आ गया -2 के बराबर। यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये अपने पास x इक्वल टू कौन सा होगा, एक तो -2 और +4 ऑब्वियसली कि इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और x में x को अकेला कर लेंगे, तो खैर x तो अकेला कर ही लिए। यहाँ से अपने पास रिक्वायर्ड एरिया किस पर आ जाएंगे, क्या अपने पास रिक्वायर्ड एरिया अपने पास आ जाएंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो -2 से लेकर के 4 तक। अपर कर्व में अपने पास क्या कीजिए, y को अकेला कर लीजिए,
तो जैसे अपने के अपर कर्व में y को अकेला करेंगे तो 6 माइनस एक्स के बराबर हो गया, तो 6 माइनस एक्स, और माइनस टाइम्स लोअर कर्व में अपने पास y को जैसे अकेला करेंगे तो 16 अपॉन में x प्लस 4 के बराबर है, तो 16 अपॉन में x प्लस 4 के बराबर, और ये रहा अपने के पास dx, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने के बताइए, तो ये आ गया अपने के पास इंटीग्रेशन, तो 6 का इंटीग्रेशन अपने के आ जाएंगे 6x के बराबर माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर, कैलकुलेशन थोड़ा सा खतरनाक है, 16 इंटू एल एन मॉड एक्स प्लस 4 के बराबर, हाँ है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा मॉड का यूज़ कीजिएगा और कुछ नहीं। तो -2 से लेकर के कहाँ तक 4 तक। अब अपने पास वैल्यू डालना स्टार्ट कीजिए, क्या गया अपने पास 24 माइनस टाइम्स अपने पास 16 और अपॉन 2 के बराबर, माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 16 और ये किस आ जाएंगे एल एन, यहाँ से आ गया अपने पास 4 4 8 के बराबर, ये आ गया अपने पास अपर कर्व अपर लिमिट डालने के बाद ये आया, माइनस टाइम्स लोअर लिमिट डालेंगे तो माइनस टाइम्स 12 और ये किस आ जाएंगे तो प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 4 और अपन सॉरी प्लस नहीं बल्कि माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे तो 4 अपॉन 2 के बराबर, माइनस टाइम्स 16 और ये किस आ जाएंगे एल एन और माइनस टाइम्स 2 और प्लस टाइम्स 4 के बराबर, हाँ है ना। क्या गया अपने पास इसके बराबर, यहाँ पर मॉड लगाना बिल्कुल ना भूलें, खैर ये पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह गया अपने पास 2 8 16 24 से 8 जाएगा तो अपने पास 8 2 16 8 3 24, तो यह गया अपने पास 16 के बराबर, माइनस टाइम्स 16 एल एन 8 के बराबर, और ये किस आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स यहाँ से अपने किस बचते तो 2 दूनी 4, तो यहाँ से आ गया किस बराबर, तो यह आ गया अपने के पास 12 में 12 2 14, यह आ गया प्लस टाइम्स 14 के बराबर, और यहाँ से जैसे ही माइनस अंदर मल्टीप्लाई तो प्लस आ जाएंगे, और यह आ गया अपने 16 और ये रहा अपने के पास एल एन किस बराबर हो जाएंगे तो एल एन 2 के बराबर, मॉड लगाइए या ना लगे क्योंकि 2 तो अपने पास ऐसे भी पॉजिटिव है। यहाँ से आ गया अपने पास 6 4 10 और यह आ गया 1 1 2 1 30 के बराबर, और ये किस आ जाएंगे तो प्लस टाइम 16 अगर हम कॉमन ले लेते हैं या तो -16 कॉमन ले लीजिए, जैसे हम -16 कॉमन लेते हैं तो ये किस आ जाएंगे, ये अगर अपने पास एल एन 8 और माइनस टाइम्स एल एन 2 के बराबर, हाँ है ना। थोड़ी बहुत लॉग की प्रॉपर्टी लगा लीजिए, तो 30 माइनस टाइम्स एल एन किसके आ जाएंगे तो ये अगर अपने पास 16 इंटू एल एन अपने पास आ जाएंगे 8 के बराबर 8 अपॉन 2 हो जाएंगे, तो ये अगर अपने पास एल एन 4 के बराबर, हाँ है ना। यानी हमारे पास यही फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ये अपने के पास अच्छा एल एन 2 दे रखा है, एल एन 2 मतलब अपने पास इसको थोड़ा बहुत और सॉल्व किया गया, तो माइनस टाइम 16 इंटू एल एन 2 स्क्वायर दे रखा है, हाँ है ना। इसको 2 स्क्वायर लिखते और 2 अपने पास बाहर आ जाएगा, तो 30 माइनस टाइम्स 32 और एल एन किस आ जाएंगे 2 के बराबर है। यही हमारे पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। देख लीजिए ये कौन सा ऑप्शन में, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो थोड़े बहुत अपने पास लॉग की प्रॉपर्टी लगाया गया है लास्ट में और कुछ नहीं, और अपने पास ग्राफ बनाने आने चाहिए, ओरिजिन शिफ्ट करके भी आनी चाहिए और नॉर्मली भी आनी चाहिए। अगर ओरिजिन शिफ्ट कर देते, मान लेते हम ओरिजिन को क्या करते, इसको हम उठा करके यहाँ पर ले आते तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता, ओरिजिन तो अपने का सिर्फ शिफ्ट हुआ है ना, और कुछ थोड़ी हुआ है। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।